हो गया? गुड इवनिंग। क्विकली एक्सरसाइज 4 आई थिंक हमको कंटिन्यू करना है ना, फ्रॉम 11 है ना, एक्सरसाइज 3 सॉरी 11 to 15. Any doubt? 11 to 15. No doubt. Good. अरे मत पूछ यार, 14 15 बहुत इजी क्वेश्चंस है। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज लेस, ये बहुत बार करा दिया, देखो इसको मैं ओरल करूंगा। अल्फा माइनस बीटा लेस देन √5। डिफरेंस को पॉजिटिव मान लो कि अल्फा बीटा से मोर है, तो स्क्वायरिंग कर दो। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर लेस देन 5, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन शीट में एज इट इज था, तो ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5, तो ए स्क्वायर लेस देन 9 आ गया। ठीक है, तो आंसर -3 से 3। क्वेश्चन नंबर 15, quadratic have one root in common. तो फर्स्ट quadratic has root अल्फा बीटा, बीटा ही बोल देते चलो, and other quadratic has root अल्फा गामा. They have one root in common. ठीक है, तो a प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दिया मैंने, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज a और अगले का प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 6। तो मानते हो प्रॉब्लम खत्म। रेशियो 4:3 दिया हुआ है, तो खत्म हो गया प्रॉब्लम। बीटा अपॉन गामा इज 4:3 इज a/6। डन। इफ आई नो a, तो मुझे लगता है कि फिर तो तुम क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लोगे कि सर अगर a मालूम हो गया है ना, a की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई देख लो, 8, a इज 8। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि x² - 6x + 8, तो इसके दो रूट आ गए 4 और 2। अब तुमको लगता नहीं, अब मैं दो केस बनाऊंगा, एक बार कहूंगा 4 इज द कॉमन रूट और एक बार कहूंगा 2 इज द कॉमन रूट। बुद्धि का इस्तेमाल करो, तो उससे तुमको लगता नहीं, इससे निकाल लोगे ना कि सर वो कॉमन रूट सेकंड इक्वेशन के साथ कॉमन रूट 4 या कॉमन रूट 2। 16 to 20 देखना, 21 क्वेश्चंस है ना, अप टू 21। चलो 16 and 17 रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, c² लेस देन 4ab। एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको तुम पहचान पाए कि ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, तो जो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा उसका मानते हो मिन वैल्यू निकलेगा, और मिन वैल्यू कहां होगा, एट वर्टेक्स। सही है, तो ऑप्शन में जो लिख रहा है वो ग्रेटर, लेस तो हो नहीं सकता। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला समथिंग टू इंफिनिटी रेंज लेगा, तो ये निकाल दो। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है -c/b एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। ठीक है, तो पुट करके निकाल दो, डायरेक्टली मैं पुट करके निकाल रहा हूं। तो एक बार वर्टेक्स देख लो मैंने सही लिखा है कि नहीं, वो -b/2a है ना, तो मेरे ख्याल से यही वर्टेक्स हुआ ना, है ना, सही है। तो -c/b पुट करके वैल्यू कितनी आ रही है, अलग से फाइंड करो। 3c² -x को रख दिया c/b -6c²
2c², तो आई थिंक -c²। देखना मेरी कैलकुलेशन सही है। तो योर एक्सप्रेशन इज ग्रेटर इक्वल टू -c², सही है। और मेरे ख्याल से c² लेस है, आंसर c² में नहीं लिखा है, तो -c² इज स्ट्रिक्टली मोर देन -4ab। कई लोग समझ गए ना, तो मेरे ख्याल से दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली मोर देन -4ab। मिल गया आंसर कि fx फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन -4ab। अप टू 21 डिस्कशन ओवर, क्विकली फटाफट खत्म करो भाई इसको। ओवर है ना, गुड। एक्सरसाइज 5 से थोड़े से क्वेश्चन दिए होंगे, 1 to 5। अरे क्वेश्चन नंबर 20 बहुत लल्लू क्वेश्चन था यार, क्यों पूछ रहे हो अननेसेसरी। ठीक है, 18 तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। मेरे ख्याल से A10 बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन है, ऐसा है ना, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा तुमको। अल्फा 10, तो ध्यान से देखोगे तो अल्फा 10, अल्फा 8, अल्फा 9, तो यार एक रिलेशन है ना मेरे पास, α² -6 अल्फा -2 इज 0, है ना। तो जिन लोगों को अकल है वो क्या कहेंगे कि सर इसको अल्फा 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अल्फा 10, अल्फा 9, अल्फा 8, मानते हो प्रॉब्लम खत्म हो गया, है ना। तो A10 विच इज अल्फा 10 -2 टाइम्स अल्फा 8, और ऐसा ही एक्सप्रेशन बीटा में, कि सर सेम कॉपीड रिलेशन बीटा में भी लिख लिया, ठीक है, ओवर 2 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9। तो बिल्कुल बच्चों टाइप का क्वेश्चन कि देखो ये अल्फा 10 -2 अल्फा 8 इज 6 अल्फा 9। हो गया खत्म क्वेश्चन कि सर ये क्वांटिटी 6 अल्फा 9 और सिमिलरली ये क्वांटिटी 6 बीटा 9, तो मानते हो तो कैंसिल हो गया, आंसर इज 3, 6/2। नहीं 17 नहीं बताऊंगा ना, अगर तुमको क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है, t और 1/t नहीं दिख रहा है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना कि सर इससे t निकलेगा और फिर t की वैल्यू e की पावर sin x को बुलाए। तो जिसको अकल है वो जानता है कि जो t है ना वो e की पावर -1 से e की पावर 1 के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? 1 to 5 नहीं दी होगी यार। अच्छा एक्सरसाइज 2 दी है, सॉरी, ओके, एक्सरसाइज 2, ठीक है। 11 to 15, 10 तक तो डिस्कस कर चुके हैं। हाँ एक्सरसाइज 2, 11 to 15, 11 to 15, नो 12, 11 अब नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, 4 की पावर x, 2 की पावर x। तो कई समझदार लोग समझ रहे हैं कि सर 3 की पावर x को t लेके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है, लाई ऑन आइदर साइड। तो आइदर साइड याद है ना, बोथ साइड। तो कुछ लोगों को ध्यान है कि सर बोथ साइड ये प्रॉब्लम है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज a इंटू f ऑफ 0 इज नेगेटिव, और ये लिखने के बाद डिस्क्रिमिनेंट वर्टेक्स नॉट नीडेड। ओके, इससे हो जाएगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, और वो इंपॉर्टेंट बात है रूट की डिफाइनिंग, जो तुमने हो सकता है मिस कर दी हो कि सर इन एडिशन टू दिस मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है, a² + 2a इज ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई रूट डिफाइन भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन था ना, ये मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, रूट्स लाइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ k, है ना, आइदर साइड ऑफ k।
13 एंड 14। 13 को अगर ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हारी आदत है ना कि सर हमको आपने बताया जब भी होमोजीनियस दिखा करे तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया करो। याद आई हैबिट? तो एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर लिया क्योंकि जो मेरी हैबिट है मैं तो कंटिन्यू करता हूं। वाई बाई एक्स, तो कुछ लोग समझ गए कि मैंने वाई बाई एक्स को टी पढ़ लिया। देखना, क्लिक किया, आई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इट चेंजेस टू सिंगल वेरिएबल। अब मेरे ख्याल से कुछ लोग फील कर पा रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन तो हम बहुत कॉमनली कर चुके हैं कि यार ये तो उसको वाई मान के क्वाड्रेटिक इन टी करेक्ट करके और फिर डी ग्रेटर इक्वल टू 0 से अपने आप आपको जो भी इससे वाई निकल आएगा। गॉट इट? मतलब ई, वाई नहीं ई था ये, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। बाकी कुछ ऑल्टरनेट भी बता सकता हूं, लेकिन ये अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारी क्वाड्रेटिक की समझ है तो तुमको अब इस तरह के सॉल्यूशन देने चाहिए, ठीक। बाकी इस क्वेश्चन को हम कंपाउंड से भी कर सकते हैं, तो जो लोग कंपाउंड एंगल से करना चाहते हैं उनको फील आएगा कि सर एक्स और वाई को कुछ इस तरह से ले लीजिए, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तुम समझ पा रहे हो कि सर आर और थीटा दोनों वेरी कर रहे हैं। अगर आर और थीटा दोनों वेरी करेगा तो समझ पा रहे हो ना कि आर और थीटा दोनों वेरी करेगा तो पूरा 2D पूरा एक्स वाई प्लेन के पॉइंट कवर हो जाएंगे, सही है ना। तो बस अब इसमें और कह सकते हो कि सर मुझे ये आर कॉस आर साइन की फील कहां से आई, वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को देख के कि यार वो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, तो आर स्क्वायर ओवर, आई थिंक नीचे भी आर स्क्वायर कॉमन। अब कुछ लोगों को याद आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन ना कंपाउंड एंगल्स पे हमने बहुत कॉमनली किया हुआ है, 4 साइन स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से देखना कुछ लोग बता भी जाएंगे कि सर इसको ना 2 थीटा में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम खत्म। 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर प्लस साइन कॉस और 2 डिवाइड बाई वो साइन 2 थीटा क्रिएट कर दिया ना, साइन 2 थीटा 2 प्लस और बचा 6 साइन स्क्वायर। तो कुछ लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आने लग गई है, 6 साइन स्क्वायर इज 3, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसके आगे तुमको मदद नहीं मिलेगी, ठीक, राइट। 14 कॉमन फैक्टर, px इज ए फैक्टर ऑफ बोथ, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कॉमन रूट, है ना। पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, तो अल्फा इज अ रूट। तो अल्फा को पुट नहीं करके हमारी तो आदत डायरेक्टली x से करने की हो चुकी है ना कि सर y x इक्वल टू x ही मान लेते हैं ना, लेट कॉमन रूट बी x, है ना। तो फर्स्ट रिलेशन सेकंड रिलेशन, तुम तो कॉमन रूट निकालने की तरफ ही चले जाते हो ना। तो फीलिंग आ रही है कि सर फर्स्ट रिलेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को घटा देते हैं, तो जो भी नया रिलेशन आएगा कॉमन रूट विल सेटिस्फाई इट। कुछ लोगों को समझ में आ रही बात है ना, कि बहुत किए यार क्वेश्चंस कॉमन रूट के। तो 3x4 18x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, 18 माइनस 4 14, 28 माइनस 28 और 75 माइनस 5 70। तुमने x को रूट माना था ना कि सर x इज द रूट, तो x इज द रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस, तो दोनों इक्वल टू 0, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ये एक नई इक्वेशन आई। तो मानते हो जो भी कॉमन रूट है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, समझ पा रहे हो। तो मेरे ख्याल से इसको रिड्यूस करके, कि सर थोड़ा आप रिड्यूस कर सकते हो 14 कॉमन लेके,
मैं सही हूं ना? तो आई थिंक दिस इज द इक्वेशन विच कॉमन रूट विल सेटिस्फाई। मान तो यही आंसर हो गया कि सर px फंक्शन जो है कॉमन रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है, तो यही px है। ठीक है, बाकी ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमेशा हर क्वेश्चन के दो मेथड होते हैं, एक थोड़ा लेंदी और एक शॉर्ट। तो तुम थोड़ा लेंदी सॉल्यूशन भी दे सकते हो। ठीक है कि सर ये जो पहला इक्वेशन है ना, ये सॉल्व भी हो जा रही है। अगर ध्यान दोगे तो पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के तो तुमको फैक्टर बनाने आते हैं ना, तो तुम इस तरह से भी जा सकते हो कि सर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर क्रिएट किया, माइनस 10x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो वो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना, उसके फैक्टर आ गए। तो दिस वे ऑल्सो यू कैन डू। कुछ लोगों को समझ में आया? अब एक एक करके ट्राई करो कि सर इनमें से कौन सा फैक्टर कॉमन है। ठीक है ना? तो एक बार इसे ट्राई करो। अगर इस फैक्टर से अगला डिवाइड हो गया, डिवाइड करना तो तुमको आता ही है कि सर हम कर लेते हैं डिवाइड। मैं नहीं करूंगा ना, ये मैं कई बार कर चुका हूं, इसलिए अब मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये अगले का भी फैक्टर क्रिएट हो जाता है। अप टू 15 डन। ठीक, 15 क्वेश्चन थोड़ा तुम्हारे लिए न्यू थॉट है, लेकिन तुम फिर भी सोच सकते थे एक्चुअली। ये थोड़ा ग्राफ बेस्ड है 15 कि क्यूबिक फंक्शन माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी जाएगा। ये तुम आराम से चेक कर सकते हो कि सर एक्स क्यूब को बाहर निकाल लीजिए, तो 1 माइनस 2k अपॉन एक्स माइनस 4k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। समझ गए ना? इंटू एक्स क्यूब। तो माइनस इन्फिनिटी पर योर एफ एक्स इज एट माइनस इन्फिनिटी, एंड एट एक्स प्लस इन्फिनिटी योर एफ एक्स इज एट प्लस इन्फिनिटी। अब ये कह रहा है कि 1 रूट 1 से कम है, 1 से कम, तो इसका मतलब है ये माइनस इन्फिनिटी ग्राफ आ रहा है। तो अगर फंक्शन हैज अ रूट लेस देन 1, तो मानते हो इस ग्राफ को कहीं कट करना चाहिए बिफोर 1, 1 के पहले कहीं कट कर गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि बिटवीन 1 एंड 4 देयर इज अनदर रूट। तो क्या तुमको लग रहा है कि बिटवीन 1 एंड 4 ग्राफ को फिर कट करना चाहिए? तो अब ये कहां टर्न करेगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कहां टर्न करेगा 1 से 4 में, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यहां कहीं कट करके ग्राफ आ जाना चाहिए। ठीक, और फिर 4 से इंफिनिटी पर थर्ड रूट, अगेन ये ग्राफ कहां टर्न करेगा दैट आई डोंट नो। हो सकता है 4 के पहले टर्न कर जाए, हो सकता है 4 के बाद में टर्न करे। ठीक है, तो 1 रूट लेस देन 1, 1 रूट बिटवीन 1 एंड 4, 1 रूट मोर देन 4। ठीक है, तो इसके लिए क्या समझ में आ रहा है कि F1 पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि सर माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन माइनस इन्फिनिटी है, योर y टेंड्स माइनस इन्फिनिटी, एट 1 इट इज पॉजिटिव। तो तुमको तो आईवीटी पता है ना कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक पॉइंट पर कुछ वैल्यू लेगा नेगेटिव, दूसरे पॉइंट पर पॉजिटिव, तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो। ठीक है ना? तो मैंने इस आइडिया से बोल दिया था कि 1 पर इसे पॉजिटिव ला दो। अगर ये 1 पर पॉजिटिव आ गया तो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कहीं रूट होगा। अब मैंने इसी आइडिया से ये तुमको बोला था कि F4 पर नेगेटिव करा दो, क्योंकि F4 पर नेगेटिव हो गया तो यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बिटवीन 1 एंड 4 रूट होगा। और एट एक्स इन्फिनिटी तो मुझे पहले से ही पता है यार, एक्स एट इन्फिनिटी वाई विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, तो नेगेटिव और फिर पॉजिटिव जा रहा है, तो मोर देन 4 भी रूट होगा। सही है? तो हो गया 3 रूट्स, 1 रूट 1 रूट 1 रूट। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि सर केवल ये 2 कंडीशन को मीट करा दीजिए
ऑटोमेटिकली आपको 3 रूट मिल जाएंगे, 1 लेस देन 1, 1 बिटवीन 1 and 4, 1 मोर देन 4, अप टू 20। 18 तक बोले थे ना, जल्दी बताना, मैंने 18 तक बोले थे राइट? 2 क्वेश्चन छोड़ने को तुम्हारा थोड़ा लोड कम करने के लिए किया था नहीं यार? क्वेश्चन नंबर 16 तुमको लग नहीं रहा कि सर ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, है ना? 16, 17, 18 इजी के ऑर्डर में चलते हैं। 18 बहुत इजी है ना? 18 में एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट। तो इस पर तुमको थॉट आ रहा है कि सर डिस्क्रिमिनेंट तो लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, फर्स्ट का, क्योंकि रियल रूट का कमेंट करना है ना, तो डी कुछ मदद करेगा। सेकेंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। अब तुमको लग रहा है कि सर आई वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन Q प्लस S, तो तुमको मन कर रहा होगा कि चलो जोड़ते हैं, क्योंकि उससे Q प्लस S क्रिएट हो जाएगा। -4Q प्लस S, नहीं 18 तक बोले थे, है ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? सभी लोग जल्दी से बोलो, मैंने 18 तक बोला था राइट? कोई कंफर्म करो इस बात को मेरी। मैंने शायद 2 क्वेश्चन ही कट करवाए थे, इफ आई एम करेक्ट। एटीन तक बोला था ना? यस, हाँ, अप टू 18, ठीक। 2Q प्लस S, 2Q प्लस S इज TR, तो मानते हो? ये बन गया। अब मेरे ख्याल से तुमको नजर आ गया कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हर कोई जानता है कि परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर इक्वल होता है, तो अब मुझे बताओ क्या यहां से क्लियर हो गया कि सर दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते? क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होते तो सम ग्रेटर इक्वल टू 0 कैसे आ सकता है? तो क्या इससे प्रूव हो गया? एटलीस्ट वन ऑफ द D1 D2 हैज टू बी ग्रेटर इक्वल 0। और जैसे ही मैंने किसी एक को ही ग्रेटर इक्वल 0 प्रूव किया, तो मानते हो एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स प्रूव हो गया। समझो? ठीक है ना? हो गया, प्रूफ हो गया। 16 यार पुट कर करके तुमको करना आता है, अगर मैं सही हूं तो, है ना? कि सर इसको पुट कर करके बताया तो था आपने कि A पुट कर दो, B पुट कर दो, C पुट कर दो, तो साइन चेंज से बता रखा है मैंने, अगर, है ना, कि इसे fx मान लो, पुट A माइनस B, है ना, और इसे पैरामीटर सेपरेट से करोगे सेम प्रॉब्लम को, कि सर वो ग्राफ का आइडिया एक बहुत अच्छा हुआ करता था। इज माइनस ऑफ लैम्डा अपॉन म्यू, है ना? तो डायरेक्ट ग्राफ बना दो, डायरेक्ट ग्राफ बता देता हूं, है ना, कि इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ में तो तुम्हारी एक्सपर्टाइज है ना, ग्राफ तो मैंने तुमको शायद इस तरह के आइडियाज गारंटी बताए हुए हैं। ऑर्डर A, B, C एंड D, ठीक। जो लोग क्लास में रेगुलर हैं उनको ये बातें आती है कि सर आपने बगैर डिफरेंशिएट किए इस तरह की सिचुएशन का ग्राफ बना दिया था, राइट? तो ग्राफ B पर इंफिनिटी जाएगा, ग्राफ D पर इंफिनिटी जाएगा, है ना? अच्छा, इसकी माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पर तुम लोग को दिख रही वैल्यू कि 1 आ रही है, 1। फिर साइन स्कीम भी तुम समझ रहे हो कि सर उस एक्सप्रेशन की साइन स्कीम। केवल इतना डेटा लेकर के मैंने तुमको ग्राफ बनाना बताया है ना? जो लोग हर क्लास में रहते हैं वो जानते हैं कि हाँ सर ये आपने डायरेक्ट एक साइन स्कीम से भी ग्राफ का हिंट दिया था। तो याद आ रहा है कि यार ये एक्सप्रेशन किसी भी y वैल्यू को 2 से ज्यादा x पर नहीं लेगा, यूजिंग दैट थॉट, ठीक, y इक्वल टू 1। तो आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, 1 यहां 0 आना है, फिर B पर इंफिनिटी जाना है, देन
राइट में भी सही। देन इसके अलावा और कोई ग्राफ संभव नहीं है ऑफ दिस, सही है। तो दिस हैज टू बी द ग्राफ। अब मानते हो माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, ये तो x के इंडिपेंडेंट है, तो अगर ये x के इंडिपेंडेंट है तो इसका ग्राफ तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो तुम कैसा भी माइनस लैम्डा अपॉन म्यू बना लो कि सर ये रहा y इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, तो क्या दिख रहा है कि ये तो हमेशा रूट दे रहा है, ऑलवेज। मेरी खास बात है मालूम है, मैं हमेशा कुछ लोगों को बताता हूं, सबको नहीं बताता, ध्यान रखना, ठीक। तो कुछ लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि सर नहीं बताया आपने इस तरह का, ठीक है, और कुछ लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि सर बताया है, ठीक। तो मैं हमेशा अपने आप ही क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं कि ये लोगों को मैं बताऊंगा और ये लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ लोग समझ गए जिनको मैंने ये मेथड बताया था, है ना, कि हाँ सर ये गुड। 17 लास्ट प्रॉब्लम है ना, 11th में बताया नहीं, नहीं ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। ढूंढना, कॉपी में ढूंढना, कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। सही कह रहा हूं दीर्ष्या, बताओ। अनुषा धाकड़, हाँ देखो बता रहे हैं ना बच्चे, गुड। हाँ बताया है, बिल्कुल ठीक है। आगे मेरे पास आगे क्वेश्चन नंबर 17 इज ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। डिफिकल्ट मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस तुमने अब तक नहीं किया, ये थोड़ा तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है। पॉलिनोमियल हैज इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स px, px इक्वल टू 7 हैज 4 इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, ऑफ x, पर ट्रू है। अब ये भी ध्यान से देख लो, क्योंकि फिर कुछ समय के बाद क्या होगा कि फिर से डिफरेंस आ जाएगा कि सर कुछ लोग कहेंगे कि सर हाँ ये थॉट मैं जानता हूं आपने कराया है ना, वो डिफरेंस अपने आप डेवलप होता चला जाएगा। फिर वो जो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सर बताया था, वो लोग IIT चले जाएंगे और बाकी लोग बाहर बैठेंगे, ठीक है, रेस्ट करेंगे, ओके। तो आई थिंक px माइनस 7 ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो मानते हो px माइनस 7 इज बिकमिंग 0 एट 4 इंटीजर वैल्यूज ऑफ x। मान लो कुछ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। तो रूट्स का मतलब होता है फैक्टर, तो दिस इज गोइंग टू गेट फैक्टर्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक। लेकिन इस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है आई डोंट नो, मे बी 4 से ज्यादा हो, तो इनटू सम gx। आई गेस बात समझ आई। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस इज 0 एट 4 इंटीजर x, ठीक है, 4 इंटीग्रल x पर, तो ये डेफिनेटली 0 है, राइट। तो ये फैक्टर होगा नहीं, ये gx में लीडिंग कोएफिशिएंट सब कुछ कवर्ड है। ये जो gx है ना, इसका कुछ लीडिंग कोएफिशिएंट होगा ना। किसने कहा कि सर ये gx का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है? किसी ने नहीं कहा, ठीक। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली बात है, ये जो भी पॉलिनोमियल है इसके सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर हैं, सारे। तो तुमको बात ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि सर ये जो gx पॉलिनोमियल होगा ना, इसके भी कोएफिशिएंट्स इंटीजर होंगे, ठीक। क्योंकि यहां पर जो पॉलिनोमियल लिखा है दैट इज गेटिंग इंटीजर कोएफिशिएंट, तो यहां पर इंटीजर होने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके टोटल पॉलिनोमियल बनेगा,
तो क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट इंटीजर आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इंटीजर्स है, ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो इस बात को फील कर लो कि ड्यू टू इंटीजर कोफिशिएंट्स ऑफ दिस साइड, इसके भी इंटीजर कोफिशिएंट्स हो गए, ठीक। अब मानते हो ये जो इक्वेशन है ये एक आइडेंटिटी है ना, दिस विल बी आइडेंटिटी। अब मैं इसके प्रॉब्लम का यूज करता हूं, शो दैट px नेवर इक्वल 14 फॉर इंटीजर x। तो इसको चलो कॉन्ट्राडिक्शन से सोचते हैं। मान लेते हैं किसी इंटीजर पर px 14 हो गया, मान लो कि pk इज 14, लेट, जहां k क्या है, k इंटीजर है, ठीक। अब मैं दिखा दूंगा कि ये असंभव है, नहीं हो सकता। अब मानते हो ये तो एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी में यू नो कि सर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो चलो इस आइडेंटिटी में x को k पुट करते हैं। तो इफ आई पुट k, तो देख लो क्या हो गया, pk -7 k माइनस अल्फा बीटा गामा डेल्टा इंटू जी एट के, सही। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में बोला है कि k इंटीजर, ये मैंने माना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ये क्वेश्चन में दिया है। तो मानते हो ये तुमको 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर दिख रहे हैं कि सर ये 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर है, ठीक। अब मुझे बताओ जो g है, g के सारे कोफिशिएंट इंटीजर हैं, और तुमने x को भी इंटीजर पुट कर दिया, तो क्या तुम मानते हो कि सर ये भी एक इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर आएगा, ठीक। तो अब मुझे समझाओ कि क्या ये क्वांटिटी जो लिखी है इसमें मिनिमम 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, मिनिमम, क्योंकि इसके बारे में मैं श्योरिटी नहीं ले रहा हूं, हो सकता है ये जो भी इंटीजर है वो इनमें से किसी से मैच कर जाए, हो सकता है। तो क्या तुमको समझ आया कि सर एटलीस्ट 4 डिफरेंट इंटीजर का प्रोडक्ट 7। तो आप कहना कि जरा बना के दिखाओ, कोई कोई 4 डिफरेंट इंटीजर का प्रोडक्ट 7 ला के दिखा दो, तो देखना तुम सरेंडर कर दोगे, कहना सर नहीं हो पा रहा, असंभव है ये, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू राइट 7 एज प्रोडक्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। तो आइडिया समझ गए कि ये जो मेरा एजम्पशन था वो फॉल्स। तो मैंने प्रूव कर दिया कि pk 14 नहीं हो सकता, तो देयर इज नो इंटीजर वेयर px इज 14, ठीक। तो ऐसे भी आइडियाज के क्वेश्चन है ना। तो अब क्योंकि आईआईटी थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ा रहा है और थोड़ा नंबर्स की तरफ इंक्लाइन भी हो रहा है ना, आजकल आईआईटी में नंबर थ्योरी के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, तो हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा देखने को मिल जाए। अरे 4 डिस्टिंक्ट बनाने थे, डिस्टिंक्ट, इक्वल नहीं कि सर 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। तो कम से कम 4 डिफरेंट इंटीजर्स। अच्छा 7 माइनस 7, 1 माइनस 1, 49 आ गया, 7 नहीं आया, समझ गए। चलो ओके, लास्ट क्लास में आई थिंक हमने जीपी के सारे कंसेप्ट देख लिए है ना, तो अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम लोगों ने जीपी के सम का प्रूफ को ध्यान दिया था ना, उसके बारे में मैंने कुछ अच्छी बात बोली थी आई थिंक।
19। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स also find sum up to infinite terms if exist। तुमको पता है इनफाइनाइट टर्म्स के बारे में मैं श्योर नहीं हूं एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, फाइंड आउट करो। क्विकली जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती हो कि सर नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मेरी एडवाइस है ठीक से 12th की पढ़ाई करो। टेक एडमिशन इन ए लोकल कॉलेज इन योर सिटी, ठीक है। बीएससी या कॉमर्स, बीकॉम, ये भी ऑप्शंस अच्छे ऑप्शंस है। डोंट रन आफ्टर आईआईटी, एनआईटी, ये उन लोगों के लिए रहने दो जिनका थोड़ा सा मतलब, क्योंकि इंजीनियर्स को थोड़ा सा समझते हो, नई सिचुएशन सीखना, नए चैलेंजेस करना, उनको सोचना आता है। तो यार सबका अलग अलग नेचर ऑफ जॉब होता है, तो अननेसेसरी किसी चीज के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। और ऑप्शंस बहुत सारे हैं ना। कॉपीड, हाँ। करो करो, सॉल्व करो। बल्कि बाकी दिक्कतें बहुत है नहीं कि सर जहां भी जाए अल्टीमेटली मेहनत तो पड़ी जाती है। जो लोग नीट की तैयारी करते हैं वो 5 years एमबीबीएस, आफ्टर एमडी, है ना, क्या क्या करना पड़ता है। और आईआईटीएंस 4 साल के बाद सीधा जॉब पे लग जाते हैं। तो जब भी तुम अच्छा करने लायक बनोगे ना, तो वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब तुम मेहनत करने लगोगे। तो एक ना एक दिन तो तुमको मेहनत करनी है। यू हैव टू डिसाइड कि मैं 11th-12th में मेहनत कर लूं या 4 साल के बाद ज्यादा समय की मेहनत करूं, ठीक है ना। ओके, अब तक अटेम्प्ट कर लिया ना। कैसे करें इसको? 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स की जीपी
क्या ए बाई आर ए आर इससे करूं क्या? वैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर तुम ए आर स्क्वायर लेते हो ना, क्वेश्चन हो उससे भी जाएगा, ठीक, उससे भी हो जाएगा। लेकिन वो आदत पड़ी है ना सिमेट्रिक की, कि सर हमको ये आदत पड़ी है। तो मेकिंग यूज ऑफ दिस फर्स्ट 3 टर्म्स प्रोडक्ट, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि सर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ए क्यूब आ गया 216। आई थिंक इससे ए निकल आया, कितना 6 आया ना, ए इज 6, सही। अब सम ऑफ, तो आई थिंक ऐड करो तीनों को, तो ए निकल चुका है ना 6 इज 19। तो कुछ समझदार लोग समझ रहे हैं कि सर क्वाड्रेटिक बन गई, इससे आर निकल आया। हाँ, आर की वैल्यू तुम्हें बता दो, मैं कॉपी है ना तुम्हारा कॉपी कर लेता हूँ, 3/2 एंड 2/3। तो दीपांशु कह रहा है कि सर आर की 2 वैल्यू आ रही है, 3/2 2/3, सही। अब 2 केस में प्रॉब्लम हो रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो इफ r इज 3/2, 2 पॉसिबिलिटी, तो योर फर्स्ट टर्म, तुमको जीपी का सम निकालने के लिए यही तो चाहिए कि सर एक तो फर्स्ट टर्म दे दो, एक कॉमन रेशियो दे दो, है ना। अब फर्स्ट टर्म T1, मानते हो T1 a बाई आर है, इसे तुमने T1 बोला है ना, तो T1 इज व्हाट, T1 इज a बाई 3/2। अरे a को पुट करो ना, 6/3/2, so that is 4, करेक्ट। बाकी लोग बताए भाई, फर्स्ट टर्म इज करेक्ट। तो सम अप टू n टर्म्स यूजिंग फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म इनटू, अब कंफ्यूज मत होना कि सर फॉर्मूला आपने 1 माइनस आर की पावर n लिखा था, अगर मैं r की पावर n लिख दूं, r की पावर n -1, तो करस्पॉन्डिंग चेंज नीचे भी कर रहा हूं ना, जो फॉर्मूला लिखा था दैट वाज a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो अगर मैंने आर एन -1 लिखा है, तो नीचे भी r -1 लिख रहा हूं। तो इतनी छोटी सी मैनिपुलेशन तो तुम समझ रहे हो, है ना, कि सर ये हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सम अप टू n टर्म्स, इन दिस केस दिस इज द आंसर, ठीक। अब क्या कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर इस पॉसिबिलिटी में आपका सम अप टू इंफिनिटी नॉट एग्जिस्ट? आराम से सोचो क्यों, ठीक, पढ़ने वाले बच्चे समझ गए होंगे, राइट, कि सम अप टू इनफाइनाइट नॉट एग्जिस्ट बिकॉज यू स्टिल रिमेंबर द कंडीशन, है ना। याद आ रहा होगा कि सर वो -1 से 1 कॉमन रेशियो होगा, तब इनफाइनाइट सीरीज का सम एग्जिस्ट करेगा, ठीक। नाउ लेट्स गो बाय सेकेंड पॉसिबिलिटी, है ना। 2 केस में क्वेश्चन हो रहा है ना, इफ r is 2/3, फाइन, हाँ, mod r less than 1. If I go for this, then what is your first term? T1, मुझे फॉर्मूले के लिए T1 चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए। T1 is a by r, 6/2/3, कितना बन गया 9, 9, सही है ना, 6/2/3 यही तो बना, ठीक। नाउ सम अप टू n टर्म्स यूजिंग फॉर्मूला, a विच इज 9, कंफ्यूज मत होना कि सर अब की बार आपने 1 माइनस आर एन लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है तो एक ही बात, लिख दो 2/3 की पावर n -1, फिर नीचे 2/3 -1 लिखना, 1 माइनस 2/3। बात समझ में आई, सही है दीपांजन, दीपांजन नहीं क्या, देवंजन, ठीक है। अब जो लोग इनफाइनाइट का सम चाहते हैं, आई थिंक इन दिस प्रॉब्लम, इन दिस
पॉसिबिलिटी सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट, तो वो भी तुमने फॉर्मूला रट रखा होगा, a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, so that is 27। इजी, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। देखो क्या होगा, इसमें कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम लोग शीट के एंड तक पहुंचते हैं तो कई लोगों के बस के बाहर हो जाता है ना, कि सर वो जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 2 के टफर प्रॉब्लम्स में कई लोग एंड अप हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तैयारी के एंड तक कई लोग फुस हो जाते हैं और एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये प्रकृति का नियम है, ठीक है, कि जो आखिर तक कंपटीशन में बना रहा वो सक्सेसफुल हो गया, और जो आखिर तक जाते जाते आउट हो गया, ठीक है, वो कंपटीशन से आउट हो गया। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है ना। तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी उससे सबको पता पड़ जानी चाहिए कि यार मैं नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक, अब कुछ में से तुम्हारे में से कुछ लोग क्या करेंगे, दे विल गो टू यूट्यूब कि चलो यहां पर मुझे अच्छा लग रहा है, बट वो यूट्यूब क्या करेगा, 2 साल तुम्हें बर्बाद करा के तुम्हारा स्कूल भी शायद खराब करके दे देगा। ठीक है ना, चलो करो। तो मेरे ख्याल से तुम लोग टू द पॉइंट बात समझ गए कि सर अगर हमें क्वालिफाई करना है, हमें अच्छा करना है, तो ये जो कुछ है ना, ये जो कुछ भी हो रहा है हमें इस पर लगे रहना है। जो लोग लगे रहेंगे वो लोग कर जाएंगे, और जो लोग सरेंडर करेंगे तो उनके लिए सरेंडर के मैंने साफ कहा कि देयर आर मेनी ऑप्शंस। ठीक है, तो इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है भाई। मेरे साथ भी है, मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ आई, मैंने छोड़ दी कि नहीं कर पाऊंगा, और क्या करूं। करो करो, क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। हर बात का आंसर यश तुम्ही को करना है। तुमने जीपी का फर्स्ट टर्म देखा ही नहीं था यश, एक्चुअली जीपी का फर्स्ट टर्म ए नहीं था, जीपी का फर्स्ट टर्म ए बाई आर था, ए बाई आर, ए आर, समझ गए। तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने वो फर्स्ट टर्म दोनों पॉसिबिलिटी में क्या निकाली थी। अभी क्लियर हो गई बात है ना, कि यार ध्यान रखना पड़ेगा यार, ए इज द फर्स्ट टर्म, ऐसा थोड़ी होता है। आपकी जीपी भी तो देखो, जीपी क्या थी, ए बाई आर, ए आर। करो करो, कॉपी इट, राइट। अरे नहीं रुको, तुम कैलकुलस थोड़ी जानते हो, हटाओ।
पहला कर लिया क्विकली। नहीं नहीं, वो उतना पढ़ाया हुआ जितना था ना, उतना सफिशिएंट नहीं है, अभी नहीं कर पाओगे दीवांशु, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने रिमूव कर दिया क्वेश्चन, डोंट वरी। फर्स्ट शुड बी डन, है ना, अब तक हो जाना चाहिए। आई थिंक ये तो फॉर्मूला बेस्ड है ना। A1, ये तो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं, A1, A1R, A1R स्क्वायर। अरे मैंने जीपी इस तरह से मान ली, A1, A1R, A1R स्क्वायर, A1R क्यूब एंड सो ऑन, ठीक। इसी तरह से ये इक्वेशन यू कैन फॉलो, A1 स्क्वायर, A1 इंटू आर होल स्क्वायर, तो यू विल अंडरस्टैंड, ठीक। टू इक्वेशन टू अननोन, यही दिख रहा है ना कि सर टू इक्वेशन टू अननोन। तो देखो थोड़े थोड़े करके, धीरे धीरे करके हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो उसको आगे तुमको बस क्या करना है, रिटेन करना है ना। ऐसा नहीं कि आफ्टर सम टाइम मैंने वही बात को यूज पूछा और तुम्हारे में से कुछ लोगों ने कहा कि हाँ सर जानते हैं, और कई लोगों ने कहा सर नहीं जानते, ठीक है। तो वो कुछ लोग निकल जाएंगे और कई लोग रह जाएंगे, ठीक। तो आगे ध्यान रखना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन तुमको बता रहा हूं, इन फ्यूचर रिमेंबर, ओके। तो व्हाट आई डू इज आई कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर, है ना, 1+x4 को लेके देख लो, आगे आने के लिए बता रहा हूं। 1+x² का होल स्क्वायर मैंने कंप्लीट किया, तो मानते हो 2x² इज यूटिलाइज्ड, 2x², तो तुम देख सकते हो कि आई ओनली हैव x², तो मानते हो -x² बैलेंस हो गया। सोचो सोचो, 1+x4 +2x² -x², ठीक। या कुछ भी समझो कि सर ये अंडरलाइन टर्म को लिखिए, 1+x² होल स्क्वायर -2x² एंड +x², राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इक्वल टू दिस। अब तुम 100% समझ रहे हो कि इसे मैं फर्दर छोटी क्लास में फॉर्मूला बताते हैं, A² - B² की मदद से कैन राइट इट A - B A + B, सही। तो नाउ ऑनवर्ड I will directly apply this. So this is a very important factorization. Keep in mind. Remember. आगे याद रखना, ठीक। अब फ्यूचर में तुम मुझको डायरेक्ट अप्लाई करते देखोगे, जैसे ही मुझे ये दिखा 1+x² x4, तो संभव है कि मैं डायरेक्ट उसको यूजिंग दिस अप्लाई कर दूं, ठीक। अब तो आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशन आइडियाज पर, कि सर कैलकुलेशन तो सिंपल होती है। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर दो अननोन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो A1 को एलिमिनेट करा दूं क्या, तो आई डू
फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया और सेकंड को डिवाइड कर दिया। ये तो छोटी सी मैनिपुलेशन कर रहा हूं, तो यू कैन सी व्हाट हैपन। a1 स्क्वायर गेट कैंसल्ड। मैंने बताया है कि मैं क्या मैनिपुलेशन कर रहा हूं, अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r4 एंड दिस गेट इक्वल टू, तुमने स्क्वायरिंग की थी ना पहले की, 13 स्क्वायर और फिर सेकंड से डिवाइड कर दिया था, अपॉन 91। सही। नाउ यूजिंग फॉर्मूला, हटा दो इसे, है ना, ये प्रूविंग पार्ट हटा देता हूं और क्या, अरे स्पेस ले रहा है यार। अब तो काम की बात पे ध्यान दो कि सर आई डायरेक्टली रिमेंबर। फाइन। तो अब तुम मैनिपुलेशन देख सकते हो। आई थिंक फैक्टर डिनोमिनेटर के लिए जस्ट अभी अभी सीखा है कि आई कैन राइट इट 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पर सिंप्लीफिकेशन देख लो, इट इज कमिंग टू बी 13/7। तो अब तो मेरे ख्याल से आर सॉल्व हो गया कि आई एम गेटिंग अ क्वाड्रेटिक। आराम से सॉल्व करो, क्या आ गया, 13 माइनस 7 6 आर स्क्वायर माइनस 13 माइनस 20 आर 13 माइनस 7 6। मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशन सही होगी ना। अब तो इसके फैक्टर्स बहुत आराम से हो रहे हैं, माइनस 9r माइनस आर, तो आई गेट 3r माइनस 1 r माइनस 3 इज 0। तो आई गेट टू वैल्यूज ऑफ r, 3 1/3। ठीक। मानते हो प्रॉब्लम को फिर दो केस में करना पड़ेगा, इसके फिर से दो सेट में आंसर आए ना। इफ आई टेक r, स्पेस क्रिएट करो भाई, जगह जगह क्रिएट करो। कहां पर जगह क्रिएट करूं? ठीक है, तो टू पॉसिबिलिटीज। इफ आई टेक r इज 1/3, तो फाइंड a निकालो। a किसी एक में पुट कर दो यार। व्हाट इज a1? कैलकुलेशन करके तुम बताओ मुझे, a1 कितना आया? 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9। मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। फाइंड a1 इफ r इज 1/3, यहां से निकाल दो क्विकली। हाँ, साइज छोटा कर, अभी हो जाएगा, इतना भी हो जाएगा। a1 3 आ रहा है। अरे यार इसमें भी वेराइटी ऑफ आंसर्स, 9 3। हाँ, तो ज्यादातर लोग 9 लिख रहे हैं, तो लेट्स गो बाय 9। a1 9 आया। ठीक है। मतलब एकदम मजाक कर रहे हो क्या? पढ़ाई कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? हाँ, 13/9, अलग अलग आंसर्स। ठीक। तो a1 इज 9। ओके। इफ r इज 1/3, तो आई थिंक पूछा क्या था, सम ऑफ n टर्म्स पूछा था ना, तो लिख दो यार आंसर, सम अप टू n टर्म्स। योर फर्स्ट टर्म इज 9, तो a 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म अपॉन 1 माइनस r, इसे सिंप्लीफाई कर लेना। नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी, इफ r इज 3, देन व्हाट इज a1? ये तो मैं भी निकाल दूंगा। इन दिस केस a1 इज 1 प्लस 3 प्लस 9, 9 3 1। a1 इज 1, a1 इज 1। तो सम अप टू n टर्म्स, a1 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये रहा फाइनल आंसर। यही पूछा था ना,
फाइंड सम अप टू n टर्म्स, करेक्ट। ये रहे दो आंसर्स। तो समझ रहे हो कि सर इस तरह के क्वेश्चन वन और मोर देन वन चॉइस में आ सकते हैं ना। देयर आर टू पॉसिबल आंसर्स। ओके, क्विकली। ये तो इजी है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जेईई एडवांस तो नहीं, लेकिन जो मेंस है ना, उसका पता नहीं क्यों सीक्वेंस एंड सीरीज बड़ा फेवरेट है। जेईई मेंस का वो काफी क्वेश्चन देता है ओवर सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ, इनफाइनाइट के लिए सिर्फ एक केस आंसर देगा, वो r इक्वल टू 1/3। सही है ना। r इक्वल टू 3 के लिए तो तुम समझ रहे हो कि सर इनफाइनाइट सीरीज का सम विल नॉट एग्जिस्ट। क्विकली, यहां पर एक ही पार्ट लेते हैं ना, अगली स्लाइड में चलेंगे। मैट्रिसेस, ठीक है ना, एडवांस के फेवरेट टॉपिक, वो आगे जाकर के वेक्टर 3D एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी। जो लोग शांत नेचर के होंगे ना, तुम अपने फ्रेंड्स में नोटिस करना, जो अच्छे बच्चे होते हैं शांत नेचर के, कम बातें करते हैं, कम डिस्कशन करते हैं, उनकी मैथ्स बाकी सब्जेक्ट से अच्छी होती है। और जो ज्यादा बोलते हैं उनकी मैथ्स यूजुअली पुअर होती है। पहला क्वेश्चन तो इजी है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, कुछ मान लो कि ये है इनफाइनाइट सीरीज ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, तो आई थिंक a अपॉन 1 माइनस आर इज 15। अब इसी इनफाइनाइट सीरीज स्क्वायर्स का, ठीक है ना, तो अब जो नेक्स्ट सीरीज है वो तुम स्क्वायर करके ले रहे हो, राइट। ए स्क्वायर आर 4 एंड सो ऑन। टेकन लाइक दिस। तो क्या फील कर पा रहे हो कि इस इनफाइनाइट सीरीज का कॉमन रेशो दिख रहा है। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो दिख पा रहा होगा कि सर फर्स्ट टर्म तो ए स्क्वायर है, कॉमन रेशो आर स्क्वायर है, तो यूजिंग फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर, समझ पा रहे होगे, इज 45। टू इक्वेशन 10th क्लास में चले जाओ कि सर 10th क्लास में टू इक्वेशन टू अननोन सिखाया गया है, तो क्या तुम मैनिपुलेशन नहीं सोच पा रहे हो कि यार चलो एक वेरिएबल को हटा देते हैं। तो फिर तुम यही बोलोगे कि सर फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर दीजिए और सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आर निकल आया। इस तरह की मैनिपुलेशन नहीं कर पाया करो तो अपने पड़ोस में किसी छोटे बच्चे को बुला लिया करो, जो अप टू 10th तक के किसी स्टूडेंट को, वो मदद कर दिया करेगा कि भैया इस सवाल को ऐसे करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन में बुला लिया करो, अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। देखना सही है ना मेरी मैनिपुलेशन। 15 स्क्वायर अपॉन 45, क्या बन गया ये 15 इंटू 15, 5 आया ना, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है। बाकी कैलकुलेशन मैं गलत करता हूं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है।
आर स्क्वायर 5 माइनस 10r +4। मुझे खुद पर डाउट हो रहा है, जल्दी बताना ये इक्वेशन सही है या नहीं। सही है। तो 3r² माइनस 5r प्लस 2, आई थिंक फैक्टर -6r प्लस r। r माइन गलत लिख दिया ना, गलत लिख दिया, गलत है। वेट वेट वेट, गलत लिख दिया। -3r माइनस 2r अब हो रहा है ना, ठीक। 3r माइनस 2r माइनस 1। एक बार वापस देख लो, कैलकुलेशन मेरी ठीक है। क्या यहां पर हर कोई एग्री कर रहा है कि सर r इक्वल टू 1 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जल्दी बताओ क्यों। वाई नॉट r इक्वल टू 1? तो कुछ लोग समझ गए ना कि सर वो इनफाइनाइट जीपी थी, यू कैन नॉट टेक r टू बी 1, मॉड r लेस देन 1, तो r इज ओनली 2/3। ठीक, नाउ r इक्वल टू 2/3 पुट करके a आ गया, तो a इज व्हाट? 1 माइनस 2/3, 1/3, 5। a इज 5, करेक्ट। और अब तो तुम समझ गए कि सर आप सीक्वेंस लिखने में कोई तकलीफ है ही नहीं है, लिख दो सीक्वेंस। 5 इंटू 2/3, 10/3 इंटू 4/9, 20/9। देखना मेरी कैलकुलेशन ठीक है, एंड सो ऑन। 8/27 मल्टीप्लाई करो 5 में, 40/27, लाइक दैट। दिस इज द सीरीज। हाँ बिल्कुल ठीक। अब कैलकुलेशन तुम समझ लो। हाँ, अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मैंने जल्दबाजी में उसको खोल दिया। सर इसको 1 माइनस r काट लेते आप। सही है ना। अरे दिख रहा है तुम लोग को, मैनिपुलेशन दिख रही है कि सर ये आपने एक स्टेप अननेसेसरी ज्यादा लिख दिया। 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस r। गॉट इट। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आयुष। ठीक है ना, अब कर दिया। अब इसके बाद आयुष कहेगा सर इसके बाद CND लगा दो। सही कह रहा हूं ना आयुष? कैसे भी करो यार, रीअरेंज है ना, या CND कंपोनेंट और डिविडेंड हो, कैसे भी करके यू गेट आर। सेकेंड पार्ट, कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाके करता है ना। अरे मिस कर दिया था यार, फैक्टर कैंसिल। अब कर दिया ना वहां पर, देखो फैक्टर कैंसिल कर दिया था, ठीक है ना, अब कर दिया। उस मोमेंट एकदम से ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही। सेकेंड प्रॉब्लम 9, 99, 999 एंड सो ऑन। n times 9, राइट। तो व्हाट वी डू इज, इसे लिख दिया 10 माइनस 1, लिख सकता हूं 100 माइनस 1, ऑब्जर्वेशन 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन।
तो व्हाट अबाउट 9,999 n टाइम्स? तो यू अंडरस्टूड 10 की पावर n माइनस 1। क्या अब ऑब्जर्व हो रहा है कि सर टेंस को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, और ये एक जीपी बन गया। एंड लेट अस कलेक्ट 111 ऑल टुगेदर। तो उसको उठा करके एक साथ सीधा ऐड ही कर दूं कि सर 111 n टाइम्स विल कम आउट n। आराम से 111 तो समझ गए। अब तो जीपी का सम लगा के आंसर लिख दो। ए कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। सही। आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसको रिड्यूस करना चाहो कर लो, मैं तो ऐसे ही छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलो चाहे एक सेकंड पार्ट करो। लेट मी चेक कितने लोग करेंगे। कि सर आप इजी क्वेश्चन तो खुद कर लेते हो, टफ क्वेश्चन हमसे करवाते हो। एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। एन टर्म्स से तात्पर्य समझ गए ना? 666 एन टाइम्स। बस ऐसे लिख देता है ना, अप टू एन टर्म्स। सोचो, सोचने की कोशिश कर। करो करो, निकालो आंसर निकालो। जब तक करो तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, है ना? नहीं, थोड़ा समय तुम्हें अटेम्प्ट करने का दूंगा। कौन सा क्वेश्चन होगा यार? अब 3 4 5।
ओके, लास्ट प्रॉब्लम बहुत इजी था, तुमको थोड़ा सा तो हिंट है कि सर 9 बनाते हैं, है ना 9। देखो ना प्रीवियस प्रॉब्लम में देखो 9 से क्वेश्चन हो गया, तो इन ऑर्डर टू क्रिएट 9 यू सर्टेनली हैव टेकन 6/9 आउट। सही आंसर आई थिंक देवांजन, हाँ सही है, ठीक है। तो इफ आई राइट 6/9 आउट, तो सी व्हाट हैपन, 0.9, 0.99 and so on, 0.999, है ना। nth term will definitely get 0.999 n times। सही। अब तुम सोच पा रहे होगे कि बिल्कुल सेम आइडिया से लेट मी राइट 1 माइनस 0.1, 0.1 को क्या मैं 10 की पावर -1 बोल सकता हूं? आराम से सोचो, 1 माइनस 0.01, 0.01 10 की पावर -2, इजी। 1 माइनस 0.001, आई थिंक फॉलो हो रहा है। तो क्या पैटर्न नजर आ गया कि सर इस तरह से अप टू nth टर्म 1 माइनस 10 की पावर -n, ये सीरीज आ गया। अब तो तुम समझदार हो कि सर लेट्स कलेक्ट 1 1 1, हाउ मेनी टाइम्स? ऑब्वियसली n टाइम्स। सबको दिख रहा होगा सर n टाइम्स, क्योंकि ये टोटल n टर्म्स हैं, दे आर n टर्म्स। तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ऐसा n बार होगा ना यार। तो 6/9 n, मैंने सारे 1 कलेक्ट कर लिए, माइनस, क्या अब मैं जीपी के फॉर्मूले से आंसर लिख दूं? योर फर्स्ट टर्म इज 1/10, ये 1/10 है ना यार। ए इंटू जीपी का फॉर्मूला, व्हाट इज द कॉमन रेशियो? मानते हो कॉमन रेशियो इज अगेन 1/10, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, तो 1/10 इज द कॉमन रेशियो एंड आई एम ऑब्टेनिंग सम ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला रट के सवाल कर रहा हूं मैं। ए 1 माइनस आर की पावर नंबर ऑफ टर्म अपॉन 1 माइनस आर। बस अब मैं इससे ज्यादा रिड्यूस मैं नहीं करूंगा, जो लोग रिड्यूस करना चाहते हैं वो खुद से कर लें, मैं तो बस ऐसा ही आंसर छोड़ रहा हूं। सही है, ऐसे ही छोड़ दो यार, ठीक है हो गया। क्विकली डन, इजी है ना। अभी अभी सीक्वेंस एंड सीरीज इजी लग रहा है ना, चैप्टर के एंड तक जाते जाते और अच्छा हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा, तुमको फील आ जाएगी, है ना। स्टार्टिंग में सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत अजीब सा लगता है मुझे तो, क्योंकि लगता है सर ये क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला टाइप प्रॉब्लम्स। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स यू विल फाइंड इन सीरीज, है ना। वहां इंटरेस्ट आता है चैप्टर में, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। करो करो, भाई जो भी कॉमन लो, कि मैं ये कॉमन लूंगा, अगर सवाल बन जाए तो ठीक, और जब ना बने तो मेथड चेंज कर देना कि यार इससे तो नहीं बना, है ना। कोई कह रहा है 6/10 कॉमन लूंगा, कोई कह रहा है 6 कॉमन लूंगा, लेके करो ना, बन जाए तो बता देना, नहीं बने तो छोड़ देना कि यार इस मेथड से नहीं हो रहा है, सिंपल। अगला प्रॉब्लम इजी है ना अक्षत, गुड।
ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। हाँ, सेम क्वेश्चन ऐसा ही मिलता हुआ है ना। चलो फॉर्मूले में सीधा पुट करते जाते हैं और आंसर निकालते जाते हैं। S1 A अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, S2 A अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, S3 मेरे ख्याल से ठीक जा रहा हूं है ना, एंड सो ऑन। राइट, अब आराम से थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो कि सर दिस इज कमिंग टू बी 2, दिस इज कमिंग टू बी 3, कैंसिल हो रहा है 2/3, 2 2 कैंसिल्ड, 4 है ना, वो 3 3 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, एंड सो ऑन टिल आई थिंक सबको दिख रहा है कि सर इसे एपी कहते हैं, है ना। यहां तक तुम गए ना, तो ये एक पी टर्म्स की एपी है, पी टर्म। तो डायरेक्ट आंसर करें, नंबर ऑफ टर्म बाय 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, 2 प्लस p प्लस 1। तो आई थिंक आंसर p/2 इंटू p प्लस 3। वेरी इजी, क्विकली, है ना। आसान है लाइफ, नहीं? नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं किया होगा ना, क्योंकि तब वहां पर इनफाइनाइट जीपी नहीं कढ़ाई थी, लेकिन इसी तरह का एक्सप्रेशन है ना। ओके, अरे यार क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5। क्विकली, नहीं, लाइफ रियली इजी है, प्रोवाइडेड कंडीशंस अप्लाई, इफ यू आर सिस्टमैटिक। अगर तुम सिस्टमैटिक हो, है ना। फेलियर का रीजन होता है कंफ्यूजन, ठीक है ना। कंफ्यूजन इज द मेन सोर्स ऑफ फेलियर, है ना। पुअर डिसीजन, कि सर डिसीजन गलत ले लिया, है ना। तो इन सब चीजों को से बचो, और क्या। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो वेरी इजी, राइट। तुम तो जानते हो 5 ज्योमेट्रिक मीन, 5 G1 G2 G3 G4 G5 160। अच्छा, मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात कर रहा हूं। क्लास खत्म होने के बाद
तुम लोग पूरे नोट्स रिवाइज करते हो ना, और इवन रिवाइज केवल रीडिंग नहीं करना है, ये जितने इलस्ट्रेशंस क्लास के होते हैं रीड करने के बाद खुद से सॉल्व भी किया करो, क्योंकि मैं श्योर हूं कि सारे क्वेश्चन क्लास में तुमसे बनते तो नहीं होंगे, कुछ बनते होंगे, कुछ नहीं बनते होंगे, हो सकता है कुछ भी नहीं बनते हो, ठीक, तो उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्लास के इमीडिएट बाद घर पर जितने इलस्ट्रेशन है उनको खुद से सॉल्व जरूर किया करो, क्योंकि अगर क्लास के इलस्ट्रेशंस मेरे परफेक्ट नहीं है, मुझसे खुद से सॉल्व, तो फिर क्या होगा, होमवर्क का जो है ना प्रॉब्लम्स वो अटकेंगे, वो नहीं बनेंगे, क्योंकि सारा होमवर्क जो है ना वो इस बात पर बेस्ड होता है कि मैंने तुमको ये पढ़ाया था, तो यू शुड बी एबल टू डू दिस, ठीक। तो जिनको क्लास का ही प्रॉब्लम है तो वो होमवर्क में फंस जाएंगे। तो जिन लोगों की ये हैबिट नहीं है वो एटलीस्ट अब से इस हैबिट को कंटिन्यू करें कि सर आज के बाद से जब तक इलस्ट्रेशंस मेरे क्लियर नहीं होते पूरे तब तक मैं होमवर्क पर नहीं जाऊंगा, और उसके बाद फिर आप करते रहो होमवर्क, ठीक है ना। फिर होमवर्क करोगे तो यू विल फाइंड कि नहीं सर हो रहे हैं। ओके, तो आई थिंक कॉमन रेशियो निकाल दो, ये 7th टर्म है, तो आई थिंक कॉमन रेशियो की पावर 6, गलत तो नहीं लिखा मैंने, तो आई थिंक कितना हो गया, 32 हुआ ना, नहीं गलत बोल दिया, 5, सही तो बोला है, आर की पावर 6, एक मिनट, 5 6 7, ठीक है, कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या, नहीं R = 2 तो ठीक है, कुछ कुछ गलत कर दिया ना मैंने, कोई जल्दी से हाँ बोलो, आर की पावर 6 = 32 आ रहा है, अच्छा ठीक है यार, मैंने को पता है आंसर तुमको अच्छा चाहिए ना, रुको रुको 5 की बजाय वहां 4 लिख देते हैं यार, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स लिखा है ना, यही आ रहा है ना, 4 कर देते हैं तो थोड़ा आंसर अच्छा, गुड लुकिंग आंसर, थोड़ा गुड लुकिंग आंसर लाते हैं, है ना। दोबारा करो, सही है, वरना क्या होगा ना आंसर बड़ा गंदा आएगा, ठीक, तो थोड़ा सा गुड लुकिंग आंसर लाना चाहता हूं मैं, तो ठीक है। तो अभी ऑल गुड, 6th टर्म, तो आई थिंक R5, R is 2, तो अब तुम्हारे ज्योमेट्रिक मीन्स बता देता हूं, 10 20 40 80, अगला, मैंने कहा ना थोड़ा सा गुड लुकिंग आंसर लाते हैं ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्विकली जल्दी कॉपी करो, मैं अगला लिखूंगा। कॉपीड है ना,
ओके, आई थिंक इतनी देर में पहला प्रॉब्लम हो जाना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना यार, तो ये तो बनेंगे। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, a प्लस बी बाय 2 इज 15, सही। a प्लस बी इज 30। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए बी, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद है ना, रूट ए बी इज 9, तो आई थिंक ए बी इज 81। पता मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर इन मैथ्स इज क्वाड्रेटिक। पता है कारण क्यों? जब भी कोई तुमसे इक्वेशन सॉल्विंग करवाता है तो तुम देखना वो मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही बनती है ना। क्योंकि सर देखो, लीनियर कुछ ज्यादा इजी होती है कि लीनियर से तो डायरेक्ट एक्सपर्ट से आ जाता है, क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा दिमाग लगता है कि यार फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अरे क्या चैट डिसेबल हो गया क्या? जल्दी से बोलो, नॉट एबल टू स्पीक, डिसेबल हो गया यार। इन्होंने 15 मिनट का एक्सटेंशन दिया था ना, वो बंद हो गया 15 मिनट का एक्सटेंशन। अभी आज मॉर्निंग तक तो हो रहा था 15 मिनट का एक्सटेंशन। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर क्यूबिक, तो क्यूबिक में मानते हो ना सर, उसमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है यार, हिट एंड ट्रायल से रूट निकालो, नहीं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर जब भी आपसे कहीं कैलकुलेशन कराई जाए ना कि सॉल्व फॉर एक्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन, तो मोस्टली क्वाड्रेटिक होता है। तो इसलिए जो बात ज्यादा इस्तेमाल हो वो फेवरेट होना चाहिए। तो इसको देख करके मेरे मन में विचार आया कि अरे यार ये तो सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्यों ना एक क्वाड्रेटिक लिखी जाए जिसका रूट ए और बी हो। तो तुम फट से बोलोगे कि सर आपकी क्वाड्रेटिक बड़ी स्ट्रांग है। नहीं, फेवरेट है ना, तो फेवरेट तो स्ट्रांग होता है। फट से क्वाड्रेटिक लिखी मैंने। और तुम समझदार हो कि सर इसके रूट्स ए बी, तो आप इसके रूट्स निकाल दो, रूट तो आ गए 27 एंड 3, सबको दिख रहा है कि सर ये तो 27,3 आर रूट्स। तो व्हाट इज द ए बी? हो गया आंसर कि सर ए बी। अब इसमें तुम चाहो तो इंटरचेंज आंसर कर देना कि सर ए बी 3,27 या फिर 27,3। तो अब वो अपनी अपनी मैनिपुलेशन है, तुमको जैसे करना हो करो, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैंने तुमको बताया। मुझे ये दो टर्म को देख करके मैं अट्रैक्ट हो जाता हूं टू अप्लाई क्वाड्रेटिक, समझ गए? अदरवाइज मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर कोई कह रहा है कि सर मैंने बी को 81/a यहां पुट कर दिया था, कर लो एंड सॉल्व फॉर ए, और अगर ए आ गया तो फिर बी भी आ गया, यहां से निकालो या यहां से निकालो, एक ही बात है। समझ गया बात को? ठीक, चलो अगला करो, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। कल तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। AM ग्रेटर इक्वल टू GM इन इक्वालिटी, राइट। चलो थोड़ा सा ट्राई दो, तब तक मैं होमवर्क तुम्हारे लिए ढूंढ दूं। एक तो क्वाड्रेटिक का होमवर्क तो थोड़ा सा मिलेगा ही, है ना, कि सर एक्सरसाइज 2 के सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे, उसको एंड कर देते हैं। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर टेस्ट में तो मेनली क्वाड्रेटिक तक आएगा, हालांकि मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज भी दिया है, जहां तक पढ़ाया है ना, AP GP इतना तो पूछूंगा ना यार, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4 दैट इज JEE एडवांस्ड, आई थिंक ये JEE एडवांस्ड ही है ना। तो इसके थोड़े क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा नहीं दे रहा, ओनली 10 प्रॉब्लम्स।
1 to 10। थोड़ा सा हॉलैंड नाइट, चलो एपी की सर थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट की जाए। नहीं ज्यादा तो नहीं होमवर्क, मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा यार। तो एक काम करता हूं, आज भी तुमको एपी का होमवर्क रोक लेता हूं, कल तुमको प्योर एपी का होमवर्क दूंगा, कल क्वाड्रेटिक का होमवर्क दूंगा ही नहीं। ठीक, ऐसा करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि सर आज एपी रहने दो। तो अप टू चलो ज्यादा नहीं बढ़ाया, ओनली 12, 13 तक दे दूं, ओनली 13। ठीक है, बस इतना होमवर्क कल के लिए। बाकी जो लोग जानते हैं जिनका होमवर्क फिनिश हो जाए, दे कैन एंड, वो इसको फिनिश कर सकते हैं कि सर मैं एक्सरसाइज जेई एडवांस की फिनिश ही कर लूंगा। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्स अरिथमेटिक मीन ऑफ, तो आई थिंक एक्स इज व्हाट, a प्लस बी बाई 2, वाई अरिथमेटिक मीन ऑफ, तो y इज व्हाट, b प्लस सी बाई 2, एंड एबीसी आर इन जीपी ऑल्सो। तो मैं जीपी से डायरेक्ट यूज करूं, सर बी स्क्वायर इज ए सी, अरे 3 नंबर्स इन जीपी, तो जानते हो ना कि सर ये फॉर्मूला होल्ड करता है। ठीक, तो अब मैनिपुलेशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 1 बाई एक्स 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू, करो भाई मेहनत करो, कुछ एलसीएम वगैरह देखते हैं। प्योर मैनिपुलेशन कर रहा हूं। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, ए बी ए सी बी स्क्वायर बी सी, सही। अब बस मेरा मन हुआ कि चलो इसका इस्तेमाल करते हैं, बी स्क्वायर इज ए सी, है ना। तो अगर मैं ए सी को बी स्क्वायर पुट कर दूं तो सी व्हाट हैपन, ए बी, इसे मैं बी स्क्वायर पुट कर रहा हूं प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी सी, मानते हो सर हो गया क्वेश्चन खत्म। देखिए बी कॉमन आ रहा है, सिंपल मैनिपुलेशन, दैट्स इट। सो गॉट इट इक्वल टू 2 बाई बी। तो एक काम करो ना, इसका सेकेंड पार्ट तुम करके आना, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।